नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माई इंग्लिश में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो है वो है हैज़, हैव और हैड का यूज़। दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा हैज़, हैव का यूज़ अपन करते हैं। तो अपन जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव का यूज़ करते हैं और हैज़, हैव के बाद में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलो ठीक है, ये बात भी मैं समझ रहा हूँ कि अपन जो है हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है अपन यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करना चाह रहा हूँ इसकी हैज़ वाली ये जो पार्ट है इसकी। दोस्तों क्या होता है कि जब अपन किसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ में लिया जाता है तो उसमें अपन जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब प्लस भी थर्ड लग जाती हैं। तो दोस्तों मैं अब कैटेगराइज करता हूँ। मैं कैटेगराइज जो करता हूँ वो ये है कि एक तो मैं जो कैटेगराइज करता हूँ जो हैज़, हैव और हैड है उसको मैं एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैटेगराइज करता हूँ, एक मैं उसको मेन वर्ब के रूप में कैटेगराइज करता हूँ। मैंने हैज़, हैव को भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। एक तो कि इसको मैं हैज़, हैव को हेल्पिंग वर्ब में यूज लूँगा और जब मैं हेल्पिंग वर्ब में यूज लूँगा तो उस टाइम पे जो दोस्तों यूज की जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इसमें ये यूज की जाएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। ओके दोस्तों ठीक है। अब जो मेन वर्ब होती है दोस्तों, मेन वर्ब अपन हैज, हैव और हैड तीनों को ही अपन मेन वर्ब के रूप में लगा सकते हैं। मेन वर्ब में लगाने के लिए अपन को मेन वर्ब में इन वर्ब को लगाने के बाद में नाउन का यूज होना ज़रूरी है, या नाउन ऑफ आइडेंटिटी भी अपन यूज कर सकते हैं या फिर नाउन का यूज अपन कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने ये बताया आपको। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, इन एग्जांपल्स को मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जो ये दो ड्यूल रोल है, हैज, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है, इसका जो ड्यूल रोल ये प्ले करता है उस ड्यूल रोल को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिया, आई हैव सेलेक्टेड राम। दोस्तों ये एक एक्टिव सेंटेंस है और इसमें एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है। दोस्तों फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि एक्शन जो मेन वर्ब जो अपना एक्शन करती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो वर्ब होती हैं वो अपना एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र करती हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो दोस्तों अगर जो मेन वर्ब है वो अपना एक्शन ट्रांसफ़र करेगी तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगी। मतलब मैं दोस्तों आपको ये बता देना चाहता हूँ, सॉरी दोस्तों एक मिनट के लिए। ये जो सेंटेंस है इसमें जैसा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये ट्रांसफ़र होगा, आई हैव सेलेक्टेड राम। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होगा वो ये होगा, आई हैव सेलेक्टेड राम। आई के बाद में अपन हैज नहीं लगा सकते, हैव लगाएंगे क्योंकि आई को अपन प्लूरल नाउन प्लूरल मानते हैं, सिंगुलर नहीं मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, इस वजह से हैव का यूज होगा। तो अपना जो सेंटेंस है वो ये है, आई हैव, जैसा कि ये जो है आई हैव सेलेक्टेड राम, आई हैव सेलेक्टेड राम, आई मैंने सेलेक्ट किया है राम को। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें जो हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और हैज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद में दोस्तों इसमें जो है
वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। तो मैंने जो अभी बताया था आपको वो यही बताया था और यही मैंने इसमें लिख रखा है। एक्टिव एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि जो एक्शन होगा वो आगे की तरफ होगा, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, जब हैज़ हैव जो होती हैं, हैज़ हैव जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं, जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हैज़ हैव अगर अपन टेंस के रूप में यूज ले रहे हैं ना, तो हमेशा हमेशा वी थर्ड यूज लेना, वी थर्ड यूज लेना। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो मैंने अभी अभी जस्ट आपको पहले बताई थी कि हैज़ हैव ड्यूल रोल निभाता है। अब ड्यूल रोल में ये जो आता है कि हैज़ हैव जब मेन वर्ब के रूप में काम करती है, ये जो हैज़ हैव है ये मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं। तो दोस्तों ये एक मेन वर्ब होती है और मेन वर्ब के बाद में नाउन नाउन का यूज़ करती है, नाउन का यूज़ करती हैं। और जो मेन वर्ब है और नाउन है उसके बीच में पोजीशन या रिलेशनशिप को दिखाता है, पोजीशन या रिलेशनशिप को दिखाता है। जैसा कि मैंने दोस्तों एक एग्जांपल भी दिया है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने ये दिया है एग्जांपल, आई हैव टू ब्रदर्स। अब दोस्तों जब ये है ना, आई हैव यहाँ पर मेन वर्ब है, मतलब कि यहाँ पर हैज़ भी एक मेन वर्ब है और हैव भी एक मेन वर्ब है। अब आई के साथ हम जो हैं हैव यूज में लेंगे, हैज़ यूज में नहीं लेंगे दोस्तों। और अगर ही आता तो हैज़ यूज में लेते, आई आ रहा है तो हैव यूज में लेते हैं। टू ब्रदर्स, आई हैव, मेरे में इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो तो यही होता है कि आई हैव, सॉरी ब्रदर, सॉरी सॉरी सॉरी, वन मिनट वन मिनट, आई हैव टू ब्रदर्स, इसका जो अर्थ होता है सिंपली इंग्लिश में वो होता है मेरे दो भाई हैं। अब इसमें जो मैंने आपको भी बताया था पोजीशन या रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो दोस्तों अगर ये मेन वर्ब है हैव, तो ये जो है रिलेशनशिप को दर्शा रहा है दोस्तों, क्योंकि उसके दो भाई है तो रिलेशनशिप को ये जो है दिखा रहा है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ, हैव के बाद में फॉरवर्ड डायरेक्शन को एक्शन ट्रांसफ़र करती हैं, जबकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन ट्रांसफ़र करती हैं। दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, हैव जो है, हैज़ हैव मान लो या हैव मान लो, अगर के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्शन ट्रांसफ़र करती है, जबकि बी हैज़ हैव है उसके बाद में अगर विथ थर्ड आ रही है, हैज़ हैव के बाद में यदि विथ थर्ड आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्शन ट्रांसफ़र करेगी। दूसरी बात, अगर बी के बाद में, मैंने बी आपको बताया था इजारे बाजवर हैज़ हैव बीइंग और बीन, यदि बी आ रही है और बी के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि वो जो एक्शन ट्रांसफ़र होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ ना होकर पीछे की तरफ वो एक्शन ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलो ये भी ठीक है। अब मैंने जो है दोस्तों एक सेंटेंस लिया है दोस्तों, जो सेंटेंस मैंने लिया है वो ये है, एक मिनट दोस्तों, ये वाला सेंटेंस मैंने लिया है, सॉरी, ये वाला लिया है मैंने, ये वाला आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। आई एम सेलेक्टेड। अब दोस्तों यहाँ पर एम आ रहा है, इज आ रहा है, एम आ रहा है, आ तो बी की फॉर्म मेरी है और थर्ड फॉर्म आ रहा है। ये एक तो दोस्तों ये पैसिव वॉइस बन गया है, ये पैसिव वॉइस बन गया, ये एक्टिव वॉइस बिल्कुल नहीं है, ये पैसिव वॉइस बन गया। और इसमें जो एक्शन ट्रांसफ़र होगा ना वो पीछे की तरफ ट्रांसफ़र होगा, और वो ऐसे ट्रांसफ़र होगा दोस्तों जैसे मैंने लिखा आई एम सेलेक्टेड,
दोस्तों इसका जो अर्थ होगा ना, रियलिटी में जो अर्थ होगा वो होगा मुझको, मुझको आई यानी मुझको सेलेक्ट किया गया, मुझको सेलेक्ट किया गया। तो दोस्तों एक्शन किधर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है? एक्शन दोस्तों बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है दोस्तों। किसको सेलेक्ट करेंगे अपन? आई को करेंगे। आई एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जो है ये इसी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बी के बाद में आई टी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती हैं। यदि बी है और उसके बाद में जो आई टी बी, अब मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया था, तो आई टी बी की थर्ड फॉर्म नहीं आती हैं, जबकि हैव के बाद में आई टी बी की थर्ड फॉर्म आ सकती है। बी के बाद में तो कभी भी नहीं आएगी, बी के बाद में तो कभी भी नहीं आएगी, लेकिन जो है इसके साथ में आ सकती हैं। दोस्तों मैंने कुछ एक दो सेंटेंस अभी लिखे हैं, जैसे कि ही इज़ स्लैप्ड, ही इज़ स्लैप्ड, ही हैज़ स्लैप्ड, ही हैज़ स्लैप्ड। दोस्तों अब इसमें मैंने फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको मैंने रॉन्ग डिक्लेयर कर रखा है और सेकंड सेंटेंस को मैंने राइट डिक्लेयर कर रखा है। तो अब समझने की कोशिश करो दोस्तों। सेकंड सेंटेंस को पहले देखो आप। ही हैज़ स्लेप्ट, ये एक सब्जेक्ट आ गया। हैज़ हैव जो आ गया ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, और स्लेप्ट जो क्या है वो थर्ड फॉर्म आ गई। तो इसका जो अर्थ होगा वह सो गया है, इसका अर्थ ये होता है। अब दोस्तों जो फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है वो ये है, ही इज़ स्लैप्ड। अब दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ही इज स्लेप्ट। अब दोस्तों स्लेप्ट स्लिप जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका अर्थ अगर निकलेगा तो फिर यही निकलेगा, पैसिव वॉइस में ही निकलेगा, जैसे कि ही इज स्लेप्ट, उसको सुलाया गया, लेकिन इस वजह से इसको रोंग माना गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने मैंने है ना दोस्तों आपके लिए हर वीडियो में जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं कुछ वोकेब आपको 2 या 4 वोकेब हर वीडियो में आपको देता हूँ। आप उन वोकेब को हमेशा राइट डाउन करो अपने नोट्स में और उनका रिवीजन किया करो। रिवीजन करने के साथ में उनको आप डेली उनको देखा करो, उनका हिंदी अर्थ देखा करो, और हो सके तो विजुअलाइजेशन करा करो। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप उन सेंटेंस को जो है अपने मन में उतार के उनसे सेंटेंस बनाओ। जैसे कि अब मैं आपको कुछ वोकेब के कुछ बताता हूँ, 2-3। ये ए पैट्रियट, पैट्रियट वाट, वाट का जवाब दे रहा है ये। हु, कौन है वो? वाट क्या है वो? वाट का जवाब नहीं दे रहा है दोस्तों, हु का जवाब दे रहा है। तो हु का जवाब दे रहा है तो दोस्तों हु का जब जो जो वर्ड हु का जवाब देते हैं वो होते हैं नाउन। और एक पैट्रियट जो है वो इसका हिंदी अर्थ होता है देशभक्त। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो है वो है एन ऑप्टिमिस्ट। तो दोस्तों कौन हु का जवाब दे रहा है? ये भी ऑप्टिमिस्ट, ये भी नाउन है। जब हु का जवाब दे रहा है तो ये भी नाउन है और इसका जो अर्थ है वो है आशावादी। तीसरा नंबर है अफेक्शन। अफेक्ट जो होता है उससे जो है ये बना है, अफेक्ट वर्ब है उससे ये बना है और ये अफेक्शन है। इसको आपको देखते ही पहचान लेना चाहिए कि आई ओ एन इसमें जुड़ा हुआ है। बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो कि ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। तो नाउन है तो इसका अर्थ होगा स्नेह है। अब चौथा नंबर का जो वर्ड आता है वो है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है। कैसा, हाउ का जवाब दे रहा है। कैसा व्यक्ति, अरे स्नेही व्यक्ति। जो व्यक्ति स्नेह रखता है उसको अपना बोलते हैं स्नेही व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है भाई वो?
वो स्नेही व्यक्ति। तो दोस्तों ये मेरे एडजेक्टिव हो गए। अब इनका मैंने आपको हिंदी अर्थ भी बता दिया और ये भी बता दिया कि ये है क्या चीज़। और मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, नाउन की आइडेंटिफाइड करना बता चुका हूँ, आपको मैं एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना बता चुका हूँ, आपको मैं एडवर्ब बता चुका हूँ, अब मैं आपको मेन वर्ब भी आइडेंटिफाइड करना बता चुका हूँ। और दोस्तों आज मैंने आपको हैज़, हैव और हैड के बारे में भी बता दिया। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये जो है हेड, जो है हेड, वो ये है। मैं बात कर रहा हूँ हेड की, हेड की बात कर रहा हूँ, ये भी हेड है। तो ये जो हेड है ना, ये भी एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करता है, लेकिन इसका यूज जो होता है वो सिर्फ वो पास्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज नहीं होता है। हैज़ का यूज जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, जबकि जो हैड है उसका जो यूज होता है वो पास्ट टेंस में होता है। लेकिन ये बिल्कुल सेम है, हैज़ का बिल्कुल सिमिलरिटी सिमिलर है, ये हैज़ का बिल्कुल सिमिलर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं, कुछ मैंने एग्जांपल लिए दोस्तों। अब आपको इसमें पहचानना है कि आप इसमें से क्या लगाएं इसमें से। जैसे अन्ना, अन्ना हो गया, खालिस्तान हो गया, ऑनेस्टी। दोस्तों अन्ना इज ऑनेस्टी, अन्ना अगर मैं इज लगाता हूँ इसका मतलब है होता है, अन्ना है ऑनेस्टी, ऑनेस्ट यानी दयालु, और ऑनेस्टी यानी दयालुता, 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 दयालुता। तो दोस्तों अन्ना है दयालुता, तो ये तो कुछ बना नहीं सेंटेंस, आपको पता है। तो इसमें आप लगाओगे हैज, हैज यानी अन्ना जो है वो दयालुता रखता है। दोस्तों ये इसका हिंदी अर्थ है कि वो दयालुता रखता है, लेकिन अगर अपन वैसे एक नॉर्मल इंग्लिश में बोले तो अपन ये कह सकते हैं कि अन्ना एक दयालु आदमी है, ऐसे अपन इसको बोल सकते हैं। और अपन जो रियल इसका हिंदी अर्थ होगा वो हैज़ आ रहा है, तो उसका रखना उसका हिंदी अर्थ होता है। तो हैज़ यानी अन्ना रखता है, ऑनेस्टी यानी दयालुता। दूसरे नंबर पे जो आ रहे हैं वो हैं इट, फिर खालिस्तान है, नॉट पॉसिबल, इट नॉट पॉसिबल। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ हैज़, इट हैज़ नॉट पॉसिबल। दोस्तों कैसा, कैसा वर्क, पॉसिबल वर्क जिसको अपन कर सकते हैं। तो ये तो एडजेक्टिव है, नोट है, ये तो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है दोस्तों, तो इसमें अपना अगर हैज रखते हैं तो अपन को पता है कि हैज़ के बाद में ये तो नाउन आना चाहिए, या फिर आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए दोस्तों। लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं हैज़ अपन को इसमें लगाना पड़ेगा, हैज़ लगाना पड़ेगा दोस्तों। फिर दोस्तों जो आता है वो आता है तीसरे नंबर पे गांधी जी, गांधी जी। वेरी सिंपल, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया, हैज़ और इज नहीं लिख पाया, तो हैज़ तो अपन लगा ही नहीं सकते, है तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जो खालिस्तान है उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ये है वेरी सिंपल, सिंपल है, कैसा सिंपल है, और वेरी है, ये एडवर्ब है। सिंपल जो है वो एडजेक्टिव है, और वेरी जो है जो एडवर्ब है दोस्तों। अब मैं ये देखता हूँ कि इसकी जगह इज आएगा, सीधी सी बात है, इसकी जगह इज आएगा दोस्तों। सॉरी मैं एक मिनट के लिए मुझे सॉरी मैं एक मिनट के लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। गांधी जी जो हैं इज वेरी सिंपल, गांधी जी हैं वेरी सिंपल, गांधी जी वो सिंपल है। तो दोस्तों यहाँ पर इज भी मेरे हिसाब से नहीं आएगा, मेरे हिसाब से इज भी नहीं आएगा,
यहाँ आएगा वाज। गांधी जी वाज वेरी सिंपल। गांधी जी बहुत सिंपल साधारण व्यक्ति थे। अब मैंने आगे एक और जो सेंटेंस लिखा है वो ये लिखा है तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का सॉरी। गांधी जी हैड सिंप्लिसिटी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हैड का यूज अपन पास्ट टेंस में करते हैं। तो दोस्तों गांधी जी हैड सिंप्लिसिटी, यहाँ पर हैड जो है वो मेन वर्ब का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हैज और हैव और हैड तीनों का जो इंद्रिय अर्थ होता है वो रखना होता है। तो गांधी जी हैड सिंप्लिसिटी, गांधी जी रखते थे सिंप्लिसिटी, साधारण साधारणता। गांधी जी अपने पास साधारणता रखते थे, या फिर गांधी जी साधारणता रखते थे, या फिर इसको अपन वैसे नॉर्मल इंग्लिश में अगर हिंदी अर्थ करें तो इसका निकल के यही आता है कि गांधी जी जो थे वो एक सिंप्लिसिटी रखते थे। वो एक साधारणता व्यक्ति थे, साधारणता व्यक्ति थे। दोस्तों मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा आगे। जैसे कि दोस्तों ये है, यू आर कंफ्यूज। तुम हो तुम हो कंफ्यूज्ड। अब दोस्तों बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ऐसे है, इस वजह से है क्योंकि तुम आर यानी हो, यू के बाद में आर ही आएगा, इस तो आ नहीं सकता। तुम हो कंफ्यूज्ड, तुम कैसे हो, तुम कंफ्यूज हो, तुम कंफ्यूज हो, तुम कंफ्यूज हो। दूसरा क्यों आता है, यू आर इन कंफ्यूजन। तुम हो, लेकिन इसमें जो प्रीपोजिशन आ रहा है तो वो आ रहा है यू आर इन कंफ्यूजन। तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन है, तुम कंफ्यूजन में हो। ऊपर वाले का आंसर उत्तर मैंने दिया तुम कंफ्यूज हो, नीचे वाले का मैंने जवाब दिया तुम कंफ्यूजन में हो। और जो तीसरा वाला है, यू हैव कंफ्यूज्ड मी, यू हैव कंफ्यूज्ड मी। तुमने मुझे तुमने मुझे कंफ्यूज किया है। तो दोस्तों हैज प्लस विथर्ड प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तुमने मुझे कंफ्यूज किया है। यू हैव कन्फ्यूज़न, यू हैव तुम कन्फ्यूज़न रखते हो, तुम कन्फ्यूज़न रखते हो, यू हैव कन्फ्यूज़न तुम कन्फ्यूज़न रखते हो। अब मैं वापस ऊपर की तरफ आ रहा हूँ दोस्तों, और जो मैं अब मैं बात करने जा रहा हूँ इनकी, जो ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं मैं इनकी बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों पहला नंबर का जो सेंटेंस है वो ये है, आई हैव ए कन्फ्यूज़न, मैं कन्फ्यूज़न रखता हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तीसरे नंबर पर आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूँ। आई हैव यानी रखना होता है, आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूँ। विच हैव गुड फीचर्स, विच यानी जो कार है उसके लिए विच आया, कंजक्शन है ये, विच है जो कंजक्शन है, विच हैव गुड फीचर्स जो कि अच्छे फीचर्स रखती हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज आपको हैज़ हैव हैड का यूज करना बता दिया। मेरे से जितना समझाऊँ आया मैंने समझा दिया। आप इनका नोट्स ज़रूर बनाएं। पहले आप वीडियो को पॉज कर करके हैज़ हैव और हैड जो है इनका जो ड्यूल रोल है उसको समझे। उसको समझने के बाद में आप इनके नोट्स बनाएं। जैसे कि मैंने ये लिख रखे हैं, आगे की ओर ट्रांसफ़र होता है, पीछे की ओर ट्रांसफ़र होता है, एक्शन ट्रांसफ़र होता है। तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू शुरू में कि सर क्या बता रहे हैं, आगे पीछे ट्रांसफ़र, लेकिन बाद में आपको बड़े इजी वे में और बहुत कम टाइम में आप दिमाग लगा पाओगे कि ये जो सेंटेंस है ये किस का है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस का है, या फिर ये जो हैज़ का ड्यूल रोल है उसमें कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इनको आप अच्छे से आपके हिसाब से बना लीजिए, और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, कोशिश की है आपको समझाने की। साथ में दोस्तों मैंने आपको आज 4 वोकैब पढ़ाई है, 4 वोकैब मैंने आपको पढ़ाई है जिनमें से 3 नाउन है
और एक एडजेक्टिव है। इनका अर्थ मैंने आपको बताया है और समझाया भी है ये कैसे नाउन है और कैसे एडजेक्टिव है। दोस्तों मेरा तो कहना ये है कि आप ये जो वोकेब क्लास है इसके लिए एक अलग से रजिस्टर बनाइए, और मैं एक एक बार एक लेक्चर लेता हूँ, उसमें कम से भी कम नहीं तो 3-4 वोकेब मैं पढ़ाता हूँ, और वही वोकेब पढ़ाता हूँ जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और जो जो एग्ज़ामों में आए हुए हैं और बच्चों ने उनको गलत किया है, और वो गलत किया है उनकी नासमझी की वजह से। उनको सही तरीके से एक तो कंटेंट नहीं मिला और सही तरीके से समझाया नहीं गया, इस वजह में उन्होंने गलती की है। तो आप इनको एक अलग कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों मेरा लेक्चर आज का ख़त्म होता है, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और आपको अगर इस वीडियो से कुछ क्यूरी है, कुछ पूछना है इस वीडियो के बारे में, दूसरी बात आपको ये वीडियो कैसा लगा है, तीसरी बात इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी है, चौथी बात आपको कुछ डाउट है इस वीडियो के बारे में, तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करोगे तो मैं मेरी गलतियाँ सुधारूँगा, तो मैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँगा और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँगा, तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँगा। इसी वजह से दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। मैंने आपको एज ए जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है दोस्तों। आप हैज़ हैव के अगर 5 पेज भी पढ़ते हो तो भी यही चीज़ आपको मिलेगी जो मैंने पढ़ाया है, और आप अगर मेरा एक पेज पढ़ते हो तो भी वही चीज़ मिलेगी। हो सकता है अगर आपको किताबों में जो है एग्जाम्पल ज़्यादा मिल जाए, कुछ और मिल जाए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इससे अलग मिलेगा नहीं दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो दोस्तों मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, सब मुझे बताएं। इसी के साथ में मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।